राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसान आंदोलन को कवर कर रहे कई पत्रकारों को एनआईए नोटिस भेज रही है, लेकिन पाकिस्तान के बालाकोट में घुसकर हमला करने की सूचना पहले से एक पत्रकार को कैसे हाथ लगी, इस पर कोई नोटिस नहीं है। सरकार चुप है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष कहां है, विपक्ष क्यों नहीं बोल रहा है। तो क्या विपक्ष के बोलने के बाद अब सरकार बोलेगी? खैर, मेरा सवाल सिंपल था, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि जिस मसले पर सरकार चुप है उस मसले पर चुप्पी कांग्रेस ने तोड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने हमले की पूर्व सूचना अर्नब गोस्वामी को दी है उसकी जांच होनी चाहिए और दोनों को ही जेल जाना होगा, लेकिन जांच नहीं होगी क्योंकि सूचना प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए या एयर चीफ में से किसी ने दी है। पत्रकारों के पूछे गए सवालों के जवाब में राहुल गांधी कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी को बचा लिया जाएगा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े 4 अन्य प्रमुख लोगों ने ही अर्नब को पाकिस्तान पर हमले की सूचना 3 दिन पहले दी होगी। यह कोई सामान्य आरोप नहीं है। 16 जनवरी से व्हाट्सएप चैट के हजारों पन्ने सोशल मीडिया में वायरल हैं, मुख्य धारा के अखबारों में खबरें छप रही हैं, वेबसाइट पर खबरें छपी हैं और कुछ चैनलों पर भी इसकी चर्चा हुई है। तब भी सरकार और सुरक्षा एजेंसियां चुप हैं, इस व्हाट्सएप चैट का खंडन नहीं कर रही हैं। कौतूहल का विषय यह भी था कि आखिर कांग्रेस क्यों चुप है, क्या उसके लिए यह बड़ा मसला नहीं है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करने वाला था, इसकी जानकारी तो पायलट को भी आखिरी वक्त में दी जाती होगी, पहले से सिर्फ 5 लोगों को पता था। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृहमंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और वायुसेना के प्रमुख, इन्हीं 5 में से किसी एक ने पत्रकार को सूचना दी थी और वह पत्रकार व्हाट्सएप पर साझा कर रहा था। मुमकिन है दुश्मन देश वह सूचना हैक कर सकता था और भारतीय वायुसेना के पायलट की जान खतरे में पड़ सकती थी या भारत की योजना फेल हो सकती थी। हैरानी की बात है कि इन 5 में से किसी ने अभी तक व्हाट्सएप चैट के बारे में कुछ नहीं बोला है। यह अगर अफवाह है या इसमें कोई आधार नहीं है तो भी इसका खंडन कर दिया जाना चाहिए था। एक वेब सीरीज में क्या बोला जा रहा है उसे लेकर एफआईआर हो रही है, बहस हो रही है, लेकिन चारों तरफ व्हाट्सएप चैट छाया हुआ है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां तैर रही हैं, उसे लेकर कोई हरकत नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं कि इन 5 में से किसी एक को और पत्रकार को भी जेल की सजा होनी चाहिए। 16 जनवरी से रिपब्लिक टीवी के मालिक और एंकर अर्नब गोस्वामी का व्हाट्सएप चैट वायरल है। आमतौर पर ऐसे मामले में संज्ञान लेने वाली संस्था एनआईए भी सक्रिय नहीं है। कम से कम मुंबई पुलिस से पूछ सकती थी कि इस चैट की सच्चाई क्या है। गृह मंत्रालय पूछ सकता था मुंबई पुलिस से या महाराष्ट्र सरकार से कि इसकी सच्चाई क्या है। देश को उसके बाद बताया जा सकता था, नहीं बताया गया। सरकार क्या इसलिए चुप थी कि विपक्ष भी इस चैट पर बोलने से संकोच कर रहा है? लेकिन लोग तो बातें कर रहे हैं। यह मामला क्या है, अब इस पर आते हैं। आप जानते हैं कि मुंबई पुलिस ने टेलीविजन रेटिंग पॉइंट टीआरपी को लेकर फर्जीवाड़े का मामला उजागर किया है। इसके तहत बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता गिरफ्तार हैं और अभी अस्पताल में हैं। बार्क का पूरा नाम ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल है, जो रेटिंग का सैंपल जमा करती है और बताती है। इसी के नाम पर चैनलों को विज्ञापन दिए जाते हैं। अरबों रुपए का कारोबार इसी रेटिंग पर होता है। मुंबई पुलिस के अनुसार अर्नब ने पार्थो दासगुप्ता को कथित तौर पर 30 लाख रुपए दिए हैं और बदले में दासगुप्ता उनकी मदद करते रहे कि कैसे रेटिंग आ सकती है और भीतर की जानकारी देते रहे। इससे अर्नब ने फर्जी रेटिंग हासिल की और करोड़ों कमाए। इसी सिलसिले में जांच के बाद पुलिस ने 3000 पन्नों की एक रिपोर्ट फाइल की है। इन पन्नों में दासगुप्ता और अर्नब गोस्वामी के बीच की बातचीत का ब्यौरा है, व्हाट्सएप चैट है। इसी बातचीत के एक हिस्से में अर्नब गोस्वामी पार्थो दासगुप्ता से पाकिस्तान पर हमले की बात कर रहे हैं, जिसे लेकर विवाद हो गया है। बवाल नहीं हुआ है क्योंकि बवाल तो आईटी सेल के सक्रिय होने के बाद होता है। यह बातचीत कोई मामूली नहीं है। चुप्पी इतनी ही है कि आमतौर पर अर्नब के पक्ष में ट्वीट करने वाले सरकार के मंत्री भी अर्नब के लिए ट्वीट नहीं कर रहे हैं, प्रो अर्नब नहीं हो रहे हैं। अगर वे देश के लिए ट्वीट नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें अर्नब के लिए तो ट्वीट करना चाहिए। पत्रकारों के सवाल और राहुल गांधी के बयान के कारण यह बताना जरूरी हो जाता है कि व्हाट्सएप चैट में अर्नब गोस्वामी कथित तौर पर क्या बात कर रहे हैं। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के बालाकोट में हमला करती है। देश को ऐसे बताया जाता है कि गुप्त मिशन था और पहली बार पता चला है हमले के बाद, जब मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को यह सूचना 3 दिन पहले से थी और वे इस बारे में पार्थो दासगुप्ता से बात कर रहे थे। अर्नब गोस्वामी 23 फरवरी को यह चैट कर रहे थे। इस चैट में अर्नब गोस्वामी कहते हैं कि हां, एक और बात, कुछ बड़ा होने वाला है। तब पार्थो दासगुप्ता पूछते हैं, दाऊद? अर्नब गोस्वामी कहते हैं, नहीं सर, पाकिस्तान, इस बार कुछ बड़ा होने वाला है।
पार्थो दासगुप्ता कहते हैं ऐसे वक्त में उस बड़े आदमी के लिए, बिग मैन के लिए अच्छा है, तब वो चुनाव जीत जाएंगे, स्ट्राइक या उससे भी कुछ बड़ा। अर्नब गोस्वामी कहते हैं सामान्य स्ट्राइक से भी काफी बड़ा, और साथ ही इस बार कश्मीर में भी कुछ बड़ा होगा। पाकिस्तान पर स्ट्राइक को लेकर सरकार को विश्वास है कि ऐसा स्ट्राइक होगा जिससे लोगों में जोश आ जाएगा, इलेटेड हो जाएंगे, अंग्रेजी का वर्ड है, बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। अर्नब कहते हैं राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को मिस्टर अर्नब गोस्वामी कहा। अर्नब गोस्वामी अपने शो में राहुल गांधी का नाम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, और बहुतों को अच्छा भी लगता होगा। अर्नब इसी तरह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का नाम लिया करते थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर को किस तरह से अपने शो में नाम लेकर बुलाते थे, उस पर अब आप गौर नहीं करना चाहेंगे, मगर बहुतों को अच्छा लगता था, क्योंकि दर्शकों के दिमाग के रास्ते अब बंद कर दिए गए हैं। वैसे पता नहीं अर्नब अब उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को पहले की तरह नाम लेकर ललकारते हैं या नहीं। बहरहाल व्हाट्सएप चैट में जो बातचीत हो रही है वो महज संयोग नहीं लगती है। 3 दिन बाद हमला होता है, और उसी तरह 3 दिन पहले कश्मीर के बारे में उन्हें पता है, जो अपनी कथित चैट में कहते हैं कि धारा 370 समाप्त होने वाला है। यह सब कुछ पार्थो दासगुप्ता से कह रहे हैं, और इसे मुंबई पुलिस को भी साबित भी करना है। इस तरह की जानकारी सिर्फ सुरक्षा के लिए भयानक नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है। इन 1 मिनट के लिए सोचिए कि अगर व्हाट्सएप चैट से यह जानकारी दुश्मन के हाथ लग जाती तो कितना बड़ा संकट आ सकता था। सीमित हमले की योजना व्यापक हमले में बदल सकती थी, और फिर कुछ भी हो सकता था। अब जब आपको यह पता चल रहा है कि एकजुटता का यह खेल वोट के लिए खेला गया होगा, तो आप कैसा महसूस कर रहे होंगे? आप क्या इसलिए इस चैट पर चुप हैं और कोशिश हो रही है कि इसकी खबर गांव-गांव तक ना फैले, कि आप दुविधा में ना पड़ें? इसलिए इस कथित चैट पर सरकार को अब तक स्पष्टीकरण कर देना चाहिए था। एनआईए को संज्ञान लेना चाहिए था। 16 जनवरी से यह खबर सोशल मीडिया में वायरल है। यह चिंता से आगे की बात है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गंभीर योजना में टीवी चैनल को शामिल किया गया। इससे करोड़ों लोगों के विवेक पर हमला किया गया, और चैनल ने करोड़ों रुपए से कथित तौर पर कमाने का जुगाड़ किया। अब देखिए, पिछले साल जून जुलाई के महीने में रिया चक्रवर्ती का मसला छाया था। व्हाट्सएप चैट ही तो था। आपको याद होगा कि इस तरह के चैट में रिया चक्रवर्ती की बातचीत का जिक्र आया, और अर्नब गोस्वामी से लेकर गोदी मीडिया के सारे अर्नब आक्रामक हो गए। इस लड़की को सरेआम कैमरों से घेर लिया गया। ऐसा माहौल बनाया गया कि देखते देखते ये जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी गई। यह भी तो व्हाट्सएप चैट है, तो फिर गोदी मीडिया के बाकी अर्नब क्यों चुप हो गए हैं? आप अगर अब भी गोदी मीडिया के इस खेल को लेकर सतर्क नहीं हैं, तो महान भारत का वह लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा, जिसे हासिल करने के लिए साधारण लोगों ने 150 साल तक कुर्बानियां दी, फांसी पर चढ़ गए। आपको समझना होगा कि किस तरह से 150 चैनलों के जरिए आज की राजनीति और चुनाव का खेल खेला जा रहा है। यह वो मीडिया है जो आप में से किसी को कभी भी रिया चक्रवर्ती की तरह घेर सकता है, और पूरे देश को यकीन दिला सकता है कि आप अपराधी हैं। अर्नब के चैट की जांच होनी चाहिए। अर्नब को यह सूचना किसके जरिए मिली? बातचीत से मिली, या अर्नब किससे मिलने गए थे, या अर्नब यूं ही कह रहे थे? क्या यह फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आता है? पत्रकारों को सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारी पर रिपोर्ट करने के कारण कई बार इस तरह के संगीन मामले लगा दिए जाते हैं, जेल भेज दिया जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि किस तरह देश के जनमत को भटकाने के लिए कश्मीर और बालाकोट हमले की जानकारी मीडिया के एक एंकर के साथ साझा की जाती है, और जो इस वक्त में जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो जाता है? ऐसे वक्त में सरकार की वकालत करने लगता है, हमले के बाद अपने स्टूडियो में दौड़ने लगता है, हाँफने लगता है, और सवाल करने वालों को ललकारने लगता है। क्या राहुल गांधी के इस आरोप में दम है कि इस मामले में कुछ नहीं होगा? एक जर्नलिस्ट को डिफेंस का सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बालाकोट से पहले इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उसी जर्नलिस्ट ने पहले कहा पुलवामा के बाद कि ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है। रिफ्लेक्शन ऑफ द माइंडसेट ऑफ द टाइम। जो इनकी माइंडसेट है वो उनकी माइंडसेट। ये देखो हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है कि हमारे 40 लोग मर गए, अब हम चुनाव जीत जाएंगे। इतना तो कहना पड़ेगा कि जब यह व्हाट्सएप चैट सामने आया तो सबने सतर्कता बरती, किसी ने जल्दबाजी नहीं की। और यह अच्छा है कि व्हाट्सएप का चैट है, एक बार रुककर समझ लेना चाहिए, पता नहीं सही हो या गलत हो। सबसे पहले प्रशांत भूषण ने इसे लेकर ट्वीट किया, फिर कुछ वेबसाइट ने इसे खबर के रूप में बनाया। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि इन व्हाट्सएप चैट्स की विश्वसनीयता क्या है,
पहली बात तो मुंबई पुलिस ने बाकायदा अपने चार्जशीट के साथ एविडेंस के तौर पर लगाई है। दूसरी बात यह है कि इसको फैब्रिकेट करना, इतनी लंबी लंबी चैट्स, मतलब करीब 500 पेज से ज़्यादा की हैं, इतनी सारी चैट्स को फैब्रिकेट करना कोई आसान काम नहीं होता। और अगर उन चैट्स को देखा जाए तो उसमें जो डेट हैं और टाइम है और जिन इवेंट्स का जिक्र हो रहा है उससे साफ जाहिर है कि वो बिल्कुल ठीक बैठ रहे हैं। उसमें एक इंटरनल कंसिस्टेंसी है और उसमें एक रिंग ऑफ ट्रूथ है। जब इस तरह के डिटेल्ड एविडेंस को या चैट्स को देखा जाता है या वीडियोस को देखा जाता है तो उसमें ये चीज़ सामने आ जाती है, पता लग जाता है कि ये फैब्रिकेटेड हो नहीं सकती, कोई जना इतना डिटेल्ड फैब्रिकेट कर नहीं सकता। अब दूसरा सवाल है कि ये चैट्स क्या दिखा रही हैं। पहले तो ये दिखा रही हैं कि हमारा गोदी मीडिया जो है किस तरह से, अर्नब गोस्वामी किस तरह से सरकार के लैप में बैठा हुआ है, जिसको हम कहते हैं लैपडॉग मीडिया, और सरकार को फ़ायदा दिलाने के लिए, मोदी जी को फ़ायदा दिलाने के लिए सब अपने शोज़ और अपने डिस्कशंस उस तरह से कर रहा है। दूसरी तरफ वो ये दिखाता है कि सरकार के ऊपर इनका कितना इन्फ्लुएंस है, कि पार्थो दासगुप्ता अर्नब गोस्वामी से ये कह रहे हैं कि भाई आप हमको पीएमओ में कोई नौकरी दिलवा दीजिए। तो हर जगह जगह ये बात सामने जाहिर होती है कि सरकार और अर्नब गोस्वामी एक कोजी क्लब की तरह है, जिसमें कि अर्नब सरकार को फ़ायदा कराने के लिए अपने मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है और सरकार उसको तरह तरह के फेवर्स दे रही है। फिर मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने बेहद सतर्कता के साथ ट्वीट किया और उसके बाद तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा ने। इन सभी ने सीधे आरोप लगाने के बजाय प्रश्नवाचक चिन्हों का इस्तेमाल किया और बाकी जवाब सरकार पर छोड़ दिया जो आया नहीं। मनीष तिवारी का ट्वीट था कि अगर मीडिया के कुछ हिस्से में जो रिपोर्टिंग हो रही है और वो सही है तो 2019 के आम चुनाव और बालाकोट के स्ट्राइक से रिश्ता बन जाता है। क्या चुनाव के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का दोहन किया गया? क्या इसकी जांच संयुक्त संसदीय दल से नहीं होनी चाहिए? राजद सांसद मनोज झा ने भी ट्वीट किया है कि यह डीप स्टेट का काम लगता है। तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया था कि देश जानना चाहता है। व्हाट्सएप ऐप चैट से यह साफ साफ पता चलता है कि सरकार ने बालाकोट स्ट्राइक और धारा 370 के हटाए जाने की बात एक टीवी एंकर को पहले ही दे दी थी। यह क्या हो रहा है? क्या मैं ही हूं जिसे लगता है कि मोदी शाह को हमें जवाब देने की जरूरत है?